नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञातवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव लोचन भगवान की पूजा अर्चना कर राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ किया। महानदी आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राजीव लोचन और महानदी की आरती में शामिल होकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजिम के विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू मौजूद रहे। मेला देखने बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग पहुंचे हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम पहुंचे और राजिम पहुंचकर सबसे पहले भगवान राजीव लोचन का पूजा अर्चना किए। उसके बाद सीताबाड़ी पहुंचे, सीताबाड़ी को देखे और सीताबाड़ी में प्राचीन जो खुदाई हुई उसको देखे। उसको देखने के बाद महानदी आरती में शामिल हुए और मुख्यमंत्री मुख्य मंच में पहुंचे और यहाँ भगवान राजीव लोचन का पूजा अर्चना किया। और पूजा अर्चना के साथ ही राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 का भव्य आगाज हो चुका है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। तो ये खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ मोहम्मद अकबर मंत्री मौजूद है, साथ ही धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद है, साथ ही विधायक अमितेश शुक्ला, साथ ही धनेन्द्र साहू के साथ कई बड़े जनप्रतिनिधि। और देखिए कि मुख्यमंत्री ठीक मंच के सामने खड़े हैं और खड़े होकर जो लोगों के अभिवादन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और इसी मुख्य मंच पर जो है थाईलैंड के फूल लगाए गए हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। तो एक शानदार आगाज यहाँ पे हुआ और लगातार देखे कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए लोगों का कतार लगा हुआ है। तो राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 का शुभारंभ हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। माघ पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम के त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और स्नान कर महानदी और सूर्यदेव का अर्घ्य अर्पित किया। राजिम में महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों का पवित्र संगम होता है। घाटों पर स्नान और पूजा अर्घ्य के बाद श्रद्धालु कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ ही ऐतिहासिक राजिम पुन्नी मेले की शुरुआत भी हो रही है। ये मेला 5 फरवरी से 18 फरवरी तक शिवरात्रि तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज माने जाने वाले राजिम के त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद महानदी और सूर्य देव का अर्घ्य अर्पित किया। वहीं जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण के महानदी तट पर साधु संतों के शाही स्नान के साथ माघी मेले का शुभारंभ हुआ। नर नारायण मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। इसी के साथ ही धमतरी के महानदी रुद्रेश्वर घाट पर माघी पुन्नी मेला शुरू हुआ। सूर्योदय से पहले भक्तों ने स्नान कर नदी में दिए जलाए। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। दुर्ग में बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करना भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने पर दुर्ग एसपी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दुर्ग के वाई शिप ओवरब्रिज के पास बाइक पर उल्टा बैठकर सफर करने का वीडियो एक जागरूक नागरिक ने बनाया और उसे एसपी के मोबाइल पर भेज दिया। इसी वीडियो पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने लापरवाह दोपहिया वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी। इससे पहले भी चलती बाइक पर रोमांस करने वाला कपल को भारी पड़ा था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था। नारायणपुर जिले के सरकारी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच जमकर हंगामा हुआ। ज्ञापन सौंपने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने कॉलेज में घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। असामाजिक तत्व है जो कॉलेज में घुस गया था। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रचार से ज्ञापन देने गए थे और वहीं एनएसयूआई के कुछ गुंडे आए और हम पर
मारना पीटना चालू कर दिया। हमको चोटें आई हैं, इसलिए हम अस्पताल में आए हैं उपचार के लिए। एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता आए और गेट के बाहर हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन दें, अगर देना चाह रहे हैं तो हल्ला गुल्ला मत करिए। उसी बीच एक पीछे से कोई व्यक्ति आके धक्का मुक्की करने लगा, उसी चलते हाथापाई। किसी व्यक्ति के द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर दुर्व्यवहार के संबंध में इनके द्वारा जब ज्ञापन दिया जा रहा था, और इस दौरान जो है जय भट्टी, विजय सलाम एवं अन्य के द्वारा जो है सूरज साहू और अन्य के साथ में जो है दुर्व्यवहार कर मारपीट करने संबंधी तथ्य लेख है। और इस मामले पर अभी नारायणपुर में जो है उच्च स्तर पर जो है जांच किया जा रहा है। जांच पश्चात जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुरूप निष्पक्ष तौर पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने के मामले में लगी याचिका को एक अलग नजरिए से देखते हुए फैसला सुनाया। दरअसल धमतरी जिले के कुरूद के सब इंजीनियर ने साल 2010 में रायपुर के रहने वाली एक विधवा महिला से शादी की थी। विवाद के बाद कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इसी दौरान उनकी एक संतान भी हुई, लेकिन कुछ सालों में ही पति पत्नी के रिश्ते में खटास आने लगी, जहां पति पर सहकर्मी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पत्नी बार बार पति के ऑफिस पहुंचकर दुर्व्यवहार, हंगामा, बेइज्जती करती थी, जिसके चलते तंग आकर पति ने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाकर तलाक ले लिया था। तलाक के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनैतिक संबंध के आधार पर पति के स्थानांतरण का दावा और उस पर अवैध संबंध होने का आरोप है। साथ ही कार्यालय में जाकर हंगामा करना पत्नी की क्रूरता साबित करता है। इस मामले में फैमिली कोर्ट के तलाक मंजूरी के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखते हुए पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। और इस वक्त सीधी तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे। पुन्नी मेले की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विचार साहेब जी, रतिराम साहू जी, राम कुमार गोस्वामी जी, ताराचंद मेघवानी जी, श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, भाव सिंह साहू जी, जसपेन शाह जी, अब्दुल समद खान जी, मनीष दुबे जी, रुपेश साहू जी, हाफिज पिंटू खान जी, प्रेम सोनवानी जी, मक्कू दीक्षित जी, योगेश साहू जी, अनिल चंद्राकर जी, कुलेश्वर साहू जी, ओम प्रकाश बंछोर जी, जाफिर खान जी, तुलेश्वर धितलहरे जी, सुखीराम निषाद जी, भवानी शंकर साहू जी, नंद कुमार सोनकर जी, सौरभ शर्मा जी, संध्या राव जी, राजेश साहू जी, श्रीमती कांति कंवर जी, कुसुमलता तोषण साहू जी, सर्वेश बापना जी, अशोक श्रीवास्तव जी, विकास तिवारी जी, राघोबा माडिक जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शीला ठाकुर जी, कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, डीएफओ साहब, मधुबाला रात्रे, श्रीमती प्रतिमा दुबे जी और आसपास के जिला के आए सब साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन, पत्रकार संगवारी मन और व्यवस्था से जुड़े हुए सब आयोजन समिति के सब साथी मन बहुत अच्छा पूजा पाठ करे। सब महाराज मन नहू मन ला प्रणाम करते हुए बहुत बढ़िया गंगा आरती, महानदी की आरती और साथ ओकर पहली सीताबाड़ी के दर्शन और सबसे पहले हमारे राजीव लोचन महाराज के भगवान के दर्शन। आज राजिम माघी पुण्य मेला के शुरुआत में ही बहुत सुंदर अभी आतिशबाजी प्रदर्शन ऐसे लगा रही कि जैसे देवलोक से सब देवता मन आशीर्वाद दे थे, जैसे सब यह उतर रहा है ऐसे लगा रही। बहुत खूबसूरत दृश्य होकर बर जिला प्रशासन और आयोजन समिति के सब साथी मतलब खूब सारे बधाई शुभकामना कि बहुत मनोहारी दृश्य के आज हमारा देखे मिलिस। महानदी के तट में ये आयोजन होते और बहुत सुंदर लक्ष्मण झूला भी है, कुलेश्वर महादेव के यहाँ से दर्शन भी होते, बहुत बढ़िया लाइटिंग और सारी व्यवस्था होकर बर आदरणीय ताम्रध्वज विजय धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। अभी बहुत अकन बात
हमारे सब साथी मन करत रही से। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भाई अमतेज शुक्ल जी लगातार विधानसभा में बात उठाए कि कम से कम ये राजी में जो कमल क्षेत्र कहे जाते और यहाँ से लेके सूर्य नारायण तक के नारायण क्षेत्र कहलाता, तो ये क्षेत्र में कम से कम 15 दिन जब तक के मेला चला थे एक बार मांस मदरा नहीं बिक्री होना चाहिए, ओकर प्रतिबंध लगाए के बाद केरी से और ओकरे संकल्प के आज पूरा हो मैं बधाई देता हूँ। बड़े भैया धनेश सावल भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, जब वो मंत्री रही से तब एक शुरुआत कर रही से राजीव लोचन महोत्सव के, और जब ये मैंने कुंभ की शुरुआत करे तो सब ले ज्यादा विरोध विधानसभा में कहूँ कराए कि हमारे पहचान आप मिटाए कोशिश करा था। कुंभ के हम सब मानने वाले ना, सब कुंभ जाथन भी, लेकिन हमारे जन राज्य में होते थे हम माघी पुण्य मेला है और ये जन हमारी पहचान है और मिटाए कोशिश मत कराओ। एक बार विधानसभा में लगातार आवाज उठाए काम करत रही से ओकर पर भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जन संकल्प पूरा हुई मैं बधाई देना चाहता हूँ। जे ना विधानसभा हमारी सरकार बने के बाद सबसे पहली संशोधन बिल लईस तेन राजीव पुण्य में माघी पुण्य मेला लईस एक बार भी ताम्रध्वज भैया ढेर सारा बधाई शुभकामना। आज पूरा छत्तीसगढ़ में माघी पुण्य मेला के साथ साथ गांव-गांव में मड़ई मेला के आयोजन और सबके चेहरा में प्रसन्नता खुशहाली, सबके परिवार में चाहे महिला हो पुरुष हो वृद्ध हो बच्चा हो नौजवान हो, आज छत्तीसगढ़ में सब तरफ खुशहाली नजर आते। और होए काबर नहीं, पिछले 4 साल से जिन धान के खरीदी होते लगातार हमन अन्नदाता मन मेहनत करा थे और हर साल नवा नवा रिकॉर्ड बना थे। कहाँ 50-60 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होती रही से सरकार बनते ही सबसे पहली साल 84 लाख, दूसरा साल 92 लाख, तीसरा साल 98 लाख और ये साल सेंचुरी मारते हुए 107,53,हजार मीट्रिक टन धान सास के दौर पे खरीदी काम करेंगे और ये पैसा 22,000 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में गए। वे ये राज्य जहां हमारे खेती किसानी के नाम से भी जाने जाते तो वह जंगल भी है, जहां हमारे आदिवासी भाई मर थे लघु अनुपज के संग्रहण करते। भाई मोहम्मद अकबर जी बैठे पहली केवल 7 प्रकार के लघु अनुपज खरीदी होती से, अकबर भाई के वन मंत्री बने के बाद 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीदे होते और 13 लाख जन तेंदुपत्ता संग्राहक है कि पहले 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी होती से एकर वन मंत्री बने के बाद 4,000 रुपया प्रति मानक के बोरा के दर से खरीदी होते। 65 प्रकार के लघु अनुपज के संग्रहण होते, ओकर वैल्यू एडिशन होते। अभी आए तो बता रही से कि अब हमरो जिला में गोबर से पैसा कमाए की बात तो हो रही से 2 रुपया किलो में, वर्मी कंपोस्ट बनाए की भी बात होती रही से, गोबर पहले लिपे काम आत रही से लिपाई होवे करते, लेकिन अब बिल्डिंग के पोताई काम हुई, प्राकृतिक पेंट 3 ठक गरियाबंद जिला में शुरुआत होते। कते बड़ा बात, कते खुश होते सब साथी मन बहनी मन बता रही से कि हमारो जिला में 3 ठक प्राकृतिक पेंट के शुरुआत होते। और यूं बताना चाहता हूं अभी तक के पेंट बनाए शुरू करे, कुछ दिन बाद आपको के यहाँ बिजली उत्पादन के काम तक शुरू हुई। हम जगदलपुर में डोंगा घाट में पहली गोबर से बिजली उत्पादन केंद्र की शुरुआत करके अभी 26 जनवरी जब मेरे गए रहे जगदलपुर में झंडा फहराए वहां शुरुआत करके आए तो पहली बड़े बड़े उद्योगपति मन बिजली बनाए काम करत रही से। अब हमारे गौठान में हमारे बहनी मन, हमारे बेटी मन, हमारे दीदी मन अब ये गोबर से बिजली बनाए काम करी, वो मन बिजली बेचत रही से सरकार ला। अब हमार बहनी मन बिजली उत्पादन करके बिजली सरकार ला बेचे काम करी। कते बड़े बात। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। मैं किसी चेहरे या पद की खोज में नहीं हूं। कमलनाथ ने ऐसा कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। टिकट वितरण को लेकर बोले हैं कमलनाथ, सर्वे के आधार पर साथियों की राय के आधार पर टिकट मिलेगा, जीतने वाले चेहरों को टिकट दिया जाएगा।
जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश ये जो जीतने वाले हैं हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है, सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़ोगे चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं, ये मैंने पहले भी कहा है। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले हैं हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है, सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कमलनाथ का जो बयान आया है एमपी की सियासत के लिहाज से, आखिर ये कितना बड़ा बयान है, क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में अगर देखें तो ये बयान जो है कमलनाथ का, ये बड़ा बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सीएम बने थे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उसके बाद 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के सामने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि सीएम कौन होगा। जब कांग्रेस के भीतर ही इस तरह की सुगबुगाहट और चर्चाएं चलने लगी तो कुछ विरोधाभासी स्वर भी सामने आ रहे थे। यही वजह कि आज जब कमलनाथ से इस सिलसिले में पूछा गया कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद सीएम रहे हैं, जब पीसीसी चीफ के नाते उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो मैं किसी चेहरे की खोज में हूं, ना ही किसी पद की खोज में हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और अब मेरी इच्छा मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने की, और यही मेरा लक्ष्य है। और कमलनाथ के इस बयान के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बैठे थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा बयान है, क्योंकि 2023 के मिशन के लिए कांग्रेस मैदान में तो आ गई है। आज रविदास जयंती के बहाने ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अरुण यादव ने भी बीच में सवाल उठाए थे, उसके अलावा अंदर ही अंदर ऑफ द रिकॉर्ड दिग्विजय खेमा भी सक्रिय है। तो निश्चित तौर पर अब सीएम को लेकर अगर कांग्रेस के अंदर इस तरह के टकराहट वाली चीजें आती है, जैसा कि कमलनाथ ने आज ये तक कह दिया है कि वो किसी पद या प्रतिष्ठा की खोज में नहीं है, ना ही उनकी ऐसी इच्छा है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट जरूर है कि सीएम के चेहरे के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव में उतरे। लेकिन इस पर कमलनाथ ने इतना ही कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो लिहाजा ये जो बयान है कमलनाथ का, कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा बयान है, सियासत के लिहाज से भी एक बड़ा बयान है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसको लेकर निशाना साधेगी कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। तो ये जो बयान है, आज कमलनाथ का बयान आया है, इसके मायने दूर तक जाएंगे। सत्ता में काबिज भाजपा भी इसके मायने को भुनाने का प्रयास करेगी, साथ ही कांग्रेस के अंदर भी इस बयान के बाद अब सवाल और चर्चाओं का दौर लगातार चलेगा। सुशील, वैसे तो कांग्रेस अक्सर बोलती है कि सीएम फेस का चेहरा जो है आला कमान तय करेगा। 2018 का चुनाव कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा भी गया और कांग्रेस की सरकार भी बनी। ऐसे में चुनावी साल में जिस तरह से बयान कमलनाथ का आया है, ये कहां तक जाएगा, मतलब चुनाव में क्या असर डालेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो 2018 में बढ़िया कामयाबी के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और पीसीसी चीफ कमलनाथ सीएम बने थे। अब चूंकि कांग्रेस की परंपरा यही है कि आलाकमान चेहरा तय करते हैं, लेकिन कांग्रेस के अगर देखें तो कमलनाथ गुट के लोग और भी जो दूसरे गुट है कांग्रेस के, वो कमलनाथ का नाम लगातार लेते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और सीएम कमलनाथ ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं टकराहट भी बढ़ रही है, जैसे कि अरुण यादव का बयान भी आया था अभी कि सीएम के चेहरे के बिना पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। और इसी को लेकर दिग्विजय खेमा भी ऑफ द रिकॉर्ड इसी तरह की सुगबुगाहट सामने ला रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है सीएम का चेहरा तय नहीं होगा और जब पार्टी के विधायक जीत कर आएंगे तो उनकी राय के आधार पर ही सीएम का चेहरा सामने लाया जाएगा। तो ठीक 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 ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी कह रहे हैं आला कमान तय करेगा जो भी होगा, अभी कुछ पता नहीं है कि सीएम फेस कौन होगा। क्या तय नहीं कर पाई है कांग्रेस?
ये मैंने आपसे पहले ही कई बार चर्चाओं में कहा है कि मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रदेश के तमाम नेता इस मामले में आम राय से सहमत है कि हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी को किसी पद का लालच नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं, तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि वही नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री बने और प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए। अजय जी, इच्छा नहीं है कमलनाथ जी की या गुटबाजी पार्टी में ज्यादा हो रही है? देखिए, मैं आपसे पूरी गंभीरता से चुनौती पूर्वक पूछता हूं, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने कभी ये कहा कि कमलनाथ जी के अलावा कोई और नेता है? पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी की इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं है। उनका राजनीतिक कैरियर इतना लंबा रहा है कि उनके लिए किसी पद का कोई मोह नहीं रह जाता है। वो प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं और केवल मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य, नौजवानों को रोजगार, किसानों के लिए काम करना, केवल इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सही मायने में विकास के पथ पर लौटेगा। अजय जी, एक तरफ से कमलनाथ कहते हैं मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब मैं मध्य प्रदेश को बदलना चाहता हूं, उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूं। वहीं भावी सीएम के पोस्टर भी लगते हैं। अलग अलग चीजें हो रही है ना, कैसे समझा जाए फिर? अलग चीजें नहीं है ऋतु जी, दोनों चीजें बिल्कुल समान है। कमलनाथ जी को किसी पद का कोई मोह नहीं है, लेकिन हम जैसे तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये कमलनाथ जी की मोह या इच्छा का सवाल नहीं है, ये हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमें कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनवाना है और प्रदेश की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को मौका मिले ताकि मध्य प्रदेश फिर से पटरी पे लौटे। अजय जी, दिग्विजय गुट भी तैयार हो रहा है क्या साइड से? देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सभी नेता एकजुट हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इस बात को सार्वजनिक मंच पे कहा है कि इस बार कांग्रेस में किसी तरह का अगर मगर का सवाल नहीं है। ये हमारे लिए डू और डाई का चुनाव है। पूरी पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर मिशन 2023 के लगे। गुटबाजी भाजपा की बीमारी हो गई है। उमा भारती हो, चाहे विजय वर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम गुट सड़कों पर दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। एक तरफ दिग्विजय गुट के कुछ लोग एक तरफ नजर आते हैं, कमलनाथ गुट के कुछ लोग अलग नजर आते हैं। इस बार क्या माने 23 के चुनाव में मिलजुल कर काम होगा? देखिए, कहीं कोई गुट है ही नहीं तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने आपसे कहा, प्रदेश के हर बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें सरकार बनानी है और प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच में केवल और केवल कमलनाथ जी के नाम पर जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की मत भिन्नता का सवाल नहीं है। ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कभी चर्चा आती है सीएम बदलने वाले हैं, कभी आती है 10 मंत्री हटने वाले हैं, कभी उमा भारती धमकी देती है मैं नजीर बन जाऊंगी, ऐसा काम करूंगी। तो ये गुटबाजी की बीमारी भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है। ठीक। पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। चुनाव नजदीक हैं और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी का बयान आया। उनका साफ तौर से कहना है कि मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आला कमान जो तय करेगा वही होगा। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार झूठ बोलने का कारोबार इस मध्य प्रदेश में किया, वैसा कोई और राज्यता नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी ने पहले कहा था कि उनके पास कोई सीट है, फिर बाद में उन्होंने मेरे पास कोई सीट नहीं है। कमलनाथ जी ने अपने पूरे समर्थकों से कहा कि 200 रुपए की पोस्टर लगाओ और मुझे पूरे मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री बताओ। पर जब जीतू पटवारी और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ राजनेताओं ने कमलनाथ जी का विरोध किया, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं, हमने कोई नेता तय नहीं किया, दिग्विजय सिंह जी भी अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो कमलनाथ जी को मजबूरी में ये बयान देना पड़ा कि मेरी इच्छा नहीं तो फिर क्या के लिए घर बैठे, फिर क्या के लिए इच्छा। तो ये पाखंड और स्वांग जो कमलनाथ जी करते हैं ना कि अपने समर्थकों से बोल बोलकर अपने पोस्टर छपवाते हैं, भावी मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार करते हैं। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एमपी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिखाया जाता है भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी दौरे पर, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी झूठ बोलना बंद करिए या ट्विटर हैंडल पर लिखवाना बंद करिए। ये पोस्टरबाजी है जो 200 रुपए के पोस्टर आप छपा रहे हो प्रदेश में अपने समर्थकों से पैसे देकर। और फिर जब अरुण यादव ने विरोध किया, जीतू पटवारी ने विरोध किया, जयप्रकाश अग्रवाल ने खंडन किया, तो आज मजबूरी में शर्मिंदा होकर आपको बोलना पड़ा कि पद का आकांक्षी नहीं हूँ। तो फिर ये पोस्टरबाजी क्यों? आपके ट्विटर हैंडल से आपका नाम भावी मुख्यमंत्री के रूप में क्यों?
सच को स्वीकार करिए, आइए मैदान में। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, अजय जी आपका भी। सुशील लगातार जुड़े हुए थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।